दोस्त, इंसान सक्सेस होने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है। लेकिन ये दुनिया में जो भी सक्सेस हुए हैं वो कुछ बेहतर और कुछ अलग काम किए हैं। दोस्त, अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है तो आपको अलग तरीका से सोचना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? मेरे नज़र में अलग तरीके से सोचने में से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सक्सेस पाने के लिए अलग तरह से करने पे ध्यान दो। सोचने से ज़्यादा करने पे ध्यान दो। आपके एक्शंस अलग होना चाहिए। सोचना ज़रूरी है, लेकिन सोच पे ही रह जाते हैं कई लोग, करने पे नहीं पहुंच पाते। आई नो कि आप अलग तभी कर पाएंगे जब आप अलग सोच पाएंगे। लेकिन सोचना कर लेता है इंसान। मैं मानता हूँ कि सोचना कर लेता है इंसान, लेकिन काम नहीं कर पाता, कर नहीं पाता। मतलब इंसान अलग सोच लेता लेकिन अलग नहीं कर पाता। दोस्त, ये वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा कि सफल होने के लिए अलग सोचोगे कैसे और अलग करोगे कैसे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ अलग काम करने के बारे में सोचे कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मैं जो भी काम करने की सोचूंगा उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ऊपर की लेवल पर है, जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लगता होगा ना आपको भी कि यार ऐसा क्या करूं, एक रेस्टोरेंट चलाना चाहता हूं, लेकिन खाने की फील्ड में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो क्या बनाओगे? अगर आपके पास में ऐसा कोई आइडिया है जो किसी की आइडिया से 100% डिफरेंट है, बट हम वहाँ पर बात करेंगे एक कॉमन इंसान की। वो कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करे, वो कैसे ड्रीम्स देखे, क्योंकि हर कोई तो इतना बड़ा कंपनी बना नहीं सकता। हमें तो यहाँ पे एक कॉमन इंसान को लेके चलना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा सल्यूशन ढूंढना है कि हम कुछ इस तरह से सोचें कि वो एकदम अलग भी ना हो। आपको सोचने में 10 साल लग गई और वो किसी की कॉपी ना हो, क्योंकि तब भी आपको फेल होने की चांसेस रहेगा। क्योंकि आप किसी और की ड्रीम्स को कॉपी करोगे, किसी और की प्रोडक्ट को कॉपी करोगे, किसी और की प्लान को कॉपी करोगे, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी कॉपी और के पास है। आप तो केवल कॉपी कर रही है। लोग कॉपी को लेंगे या ओरिजिनली को। तो मेरे हिसाब से आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ बहुत बड़ा करने के लिए या सफल होने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है जो किसी ने ना किया हो और ना ही सोचा है, बल्कि आप अपनी आप को प्रूव करना है किसी भी फील्ड में कि आपकी औकात कितनी है। आप किसी लेवल पर तक जा सकते हो उस फील्ड में जिस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे टॉप में बैठे हैं। ऑब्वियसली आप उनको टक्कर दे पाओगे जब आप कुछ अलग तरीका से उस काम को सोचोगे। जो काम और कर चुके हैं उसको जब आप अलग तरह से सोचोगे तभी उनको आप कंप्लीट कर पाओगे। ये भी एक अलग तरीका से सोचना है। तो क्या किसी फील्ड में किसी को टक्कर देना कोई अलग सोच नहीं है? या कोई ऐसी चीज़ बनाना जो ऑलरेडी बनता रखी है लेकिन उसमें कुछ कमी है, उसको इस तरह से बदल देना कि उसमें प्रति लोगों की इमेज बदल जाए, क्या ये अलग सोच नहीं है? किसी भी प्रोडक्ट को बहुत कम बजट में बनाना, कम प्राइस में सेल करना और फिर भी ज़्यादा मुनाफा कमाना, क्या ये अलग सोच नहीं है? अगर आज किसी काम को करने पे आपको 1 घंटे लग रहा है और आपके पास उस काम को 5 मिनट में कर देने का कोई आइडिया है, तो क्या ये अलग सोच नहीं है? मेरे नज़र में तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जहाँ पर हम उसी काम को करते हैं जो किसी और कर रखा है, लेकिन मज़ा कुछ अलग है। ये होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। किसी सोची हुई चीज़ को भी बेटर तरीका से सोचना, एकदम अलग तरीका से सोचना, ये भी होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यूनिक थिंकिंग। अब हमने जान लिया कि अलग सोचना क्या होता है। अब हम इस चीज़ को जानेंगे कि अलग करें कैसे। अलग सोचना और अलग करना, ये 2 पार्ट बनाया मैंने। तो पहले हम तो बात कर लिया अलग सोचना क्या होती है। अब बात करेंगे कि अलग करने पर, अलग तरह से करना, डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स। अलग तरह से काम करने के लिए अलग तरह की आदत बनानी पड़ती है। अलग तरह की आदतों का मतलब है कि कुछ ऐसी आदतों बनाया जाए जो आज आपके अंदर नहीं है या जिनको आज आप फॉलो नहीं कर पा रही है।
फॉर एक एग्जाम्पल, आप एक बड़ी बिल्डर बनना चाहते हो। मान लो आपको डेली 2 घंटे मेहनत करना जरूरी है, लेकिन आज आपका जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ही है कि आप आधा घंटा मेहनत कर पाते हो और थक जाते हो। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा दर्द कब होगा, जब आप आज की लेवल यानी कि 30 मिनट मेहनत से 2 घंटे तक मेहनत करना। जब एक बार आप 2 घंटे मेहनत कर लोगे ना, तो डेली आप 2 घंटे मेहनत करना शुरू कर दोगे। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना कि वो जो आपका 2 घंटे का शेड्यूल है वो कभी ब्रेक ना हो। वो ट्रांजिशन पीरियड होगा, आधा घंटा से 2 घंटे तक, वही परीक्षा की घड़ी होती है। उसके बाद तो आपको हैबिट्स टूटने से बस उसको रोकना है कि कुछ भी हो, लेकिन आपकी वो आदत ना टूटे। आपको उस रीडिंग को केवल मेंटेन रखना है। मैं मानता हूँ एक स्पोर्ट्समैन के लिए 10 घंटे प्रैक्टिस करना कोई इजी काम नहीं होता। जो रहता है ताकत लगती है, बट जब उस लेवल पे आप पहुँच जाओगे ना, तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स डूइंग। मतलब आप आज जिस लेवल पे वो काम कर रही हो जो किसी दिन आपकी औकात से बाहर था। आपकी औकात नहीं थी वो आदत डालने की, आपकी औकात नहीं थी 2 घंटे जिम करने की, आप आधा घंटे में थक जाते थे। आज आपकी औकात बन गई है किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए पुअर हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में बदलना और फिर उनको सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर रोज उसी तरह फॉलो करना जिसी तरह आप खाते हो, सोते हो, ब्रश करते हो। एक बार आपकी आदत बन जाएगी ना, तो फिर आपके लिए वो मुश्किल काम नहीं रहेगा। किसी काम को अलग तरह से करने का सबसे अच्छा तरीका कि चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे। आपको आउट ऑफ द बॉक्स डूइंग के लिए बॉक्स की बाहर जाने के भी जरूरी नहीं है, बल्कि आप ये देखो कि आप बॉक्स के अंदर रहकर भी जो घेरा आपकी एक मानसिक घेरा जो बनाया रखा है, उसके अंदर रहकर भी आप उस काम को कैसे अलग ढंग से कर सकते हो। इस दुनिया में जितने महान लोग वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि उनके तरीका अलग होता है। काम वही होता है लेकिन तरीका अलग होता है, इसके लिए वो सफल हो जाती है। अगर आप वो करेंगे जो करते आए हैं, तो आप वही बनेंगे जो आप बनते आए हैं। लेकिन अगर आप अलग बनना चाहते हैं, तो आपको अपने इस बॉक्स के डायरी पढ़ना पड़ेगा, या तो बॉक्स को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूं, नमस्कार।